तो हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज और 1 नंबर से 48 नंबर तक हम सवाल बता दिए। सगीर अहमद बुक पढ़ा रहे हैं। इसके बाद आपका रेलवे घटना चक्र भी बताया जाएगा। लेकिन ये जो 1 से 48 तक था क्वेश्चन, यहाँ तक थोड़ा सा आपको माइंड में प्रेशर पड़ा होगा। लेकिन अब जो है आज भर का क्लास में थोड़ा दिक्कत होगा समझने में, लेकिन इसके आगे जो सवाल होगा ना बिल्कुल ट्रिकी वे में आसान होगा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 यानी कि 49 नंबर सवाल हम आपको स्क्रीन पे दे रहे हैं। देखो कैसे बनाओगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बना सकते हो। देखिए क्वेश्चन कहता है कि किसी धन का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.1/2 यानी कि 2.5 वर्ष में वही ब्याज होगा जो 500 रुपया का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में होगा। एक बात बताओ, 5,000 रुपया का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 साल में कितना ब्याज हो जाएगा? 5 तिया 15% होगा। 5,000 का 15% कितना होगा? 5,000 का 15% 10% 500 और 5% 250 750 यानी कि 15%। 5,000 का जो 15% हुआ वो हमारा 750 हुआ। बात को समझना, 5,000 का 15% अगर हम निकालते हैं तो 10% 500, समझना हम ऐसे माइंड से निकाल सकते हैं कि 10% 500, 5% सर इसका आधा 250, तो टोटल जोड़ दो कितना होगा? 750। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि 15% मेरा 750 हुआ। अब उधर जो पहला लाइन बोला था कि क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझना कि किसी बैंक का 4% वार्षिक साधारण ब्याज किससे 2.5 वर्ष में वही ब्याज होगा। अगर 4% का 2.5 वर्ष की बात किया है, 2.1/2 वर्ष किया है बात, तो ये 4% हो कितना जाएगा 2.5 वर्ष में? 4 दूना 8 और आधा साल का 2% 10%। ठीक है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि उसी के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन के लैंग्वेज यही कहता है। हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि सर जितना मतलब इधर 15% में जितना ब्याज आ रहा है ना उतना ही उधर आएगा 2.5 साल में। तो हम कह सकते हैं कि सर 10% जो होगा ना 10% के बराबर हो जाएगा मेरा 750, क्योंकि बोला था कि 4% का 2.5 वर्ष का जो ब्याज आएगा वही मेरा 5,000 का 15% का आएगा। ठीक है, 5,000 का 5 वर्ष में 3 साल में 5,000 रुपया का क्या साल 5% से 3 साल में जो ब्याज आएगा वही हमारा 4% का 2.5 वर्ष में आएगा। तो 4% का 2.5 वर्ष का ब्याज होता है 10% और इसका 15% निकाले तो 750 हुआ। तो 750 10% के बराबर हो गया। ठीक है, जितना इधर से आएगा उतना इधर से आएगा। तो हमको मूलधन निकालना 100%, तो 100% निकाल दो। 750/10 गुना 100। ठीक है, 0 कट जाएगा तो कितना आंसर हो जाएगा? 7500। ये आपका आंसर हो गया 7500, यानी कि बी नंबर आपका आंसर, 2 नंबर आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 कहता है किसी बैंक में ब्याज की दर 5% से घटकर 4% हो जाता है तो वह एक व्यक्ति 2,000 रुपया और जमा करता है ताकि उसको पहले कितना ब्याज प्राप्त होता था उतना ही ब्याज अभी भी प्राप्त हो सके। ठीक है, तो बताइए कि प्रारंभिक जमा राशि कितनी थी। मतलब बात का समझो, बात ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है ना बहुत ही अच्छा है। बोला क्या, पहले हम 5% जमा करते थे, 5% हमने कि 5 पहले जो ब्याज की दर था 5% था। ठीक है, हाँ 5% था, अब घट के हो जाता है 4%। लैंग्वेज समझना, 5% था और 4% हो गया। ठीक, तो हमको अब क्या करना होता है कि एक व्यक्ति 2,000 रुपया और जमा करता है। ठीक है, यानी कि 4% पैसा घट गया ना तो उसको ब्याज कम मिलेगा ना, इसलिए सोचा चलो थोड़ा मूलधन को ही बढ़ा देते हैं। तो 2,000 और बढ़ा दिया, तब पहले जितना ही उसको ब्याज मिलने लगा। ठीक है, तो बताइए कि प्रारंभिक जमा कितनी राशि थी, तो उसका जमा कितना राशि था, जमा कितना था। ठीक है, तो देखो जमा कितना था तो हमको 4% में अभी उसका जमा हो गया। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन ये कहेंगे कि सर 5% से घट के अगर 4% हो गया तो कितना घटा? 1% घट गया, 1% घट गया। और 1% घटने के बाद कितना टोटल पैसा घट गया? ठीक है, 1% घटने के बाद टोटल पैसा 2,000 उसको देना पड़ रहा है ज़्यादा। 1% बराबर 2,000। ठीक,
तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए उसकी जमा राशि कितनी है। तो 4% में जमा कर रहा है अब, ठीक है। तो 4% में हो जाएगा 2000 बटे 1 गुना 4, 4 दूना 8000 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आसान लगा। ये तो मौखिक बना सकते थे, ठीक। किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको बनाना कैसे है वो हम सिखाते हैं। देखो 2600 रुपया के 2 भागों, 26 रुपया को 2 भागों में उधार दिए गए। यदि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में पहले भाग का साधारण ब्याज और 4% वार्षिक दर से 6 वर्षों में दूसरे भाग का साधारण ब्याज बराबर हो तो दूसरा भाग कितना है, ठीक है। आपको देखो ध्यान से 2600 रुपया दिया है, ठीक है, और इस 2600 का 5% दिया है और 3 वर्ष दिया है और दूसरा भाग चाहिए उसको, ठीक है। हम आपको ना तरीका बता रहे, ध्यान से समझना क्या कर रहे हैं। सबसे पहली बात 1600 आंसर दे रहे हो, 1600 तो ऑप्शन ए में नहीं है, ठीक है। देखो हम इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। अगर हमारा 2600 टोटल प्राइस है, ठीक, समझना बात को, 2600 रुपया मेरा टोटल प्राइस है, ठीक है। बोले हाँ सर ठीक है। अब क्या हुआ है कि इसको 2 भागों में वो उधार दे रहा है। हम इसको बाय ऑप्शन जल्दी भी कर सकते हैं, बाय ऑप्शन से, ठीक है। बाय ऑप्शन कि सर पहला ऑप्शन मेरा देखो ध्यान से कितना दिया है, पहला ऑप्शन आपका दिया है 1200, ठीक है। अगर मेरा पहला ऑप्शन 1200 है, दूसरा ऑप्शन है दिया है आपका 1000, तीसरा ऑप्शन दिया है आपको कितना दिया जी, 1800 और 1100, ठीक है, ये दिया। जनरली स्टूडेंट इसको ऐसे भी बना सकता है कि सर दूसरा भाग निकालना है, हम दूसरा भाग को x मान लेते हैं, दूसरा भाग बराबर x मान लिए, तो मूलधन गुना समय, समय कितना दिया है ध्यान से देखो, दूसरा भाग का दिया है 4% और 6 दिया है, 4 गुना 6 वर्ष बटे 100, ठीक है, और बराबर ही आ रहा है दोनों में, तो हम लिखेंगे 2600 माइनस x, ठीक है, और 5 गुना 3 बटा 100, ठीक है। आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, इक्वेशन से 100 कटा लोगे, इधर उधर सॉल्व करोगे तो आपको आंसर दे देगा, लेकिन आपको समय लगेगा। 6 चौक 24x बराबर 5 तिया 15, ठीक है, तो 5 तिया 15 इसके साथ भी गुना होगा, इसके साथ भी गुना होगा, तो जनरली इसके साथ गुना होगा और 15x होगा, तो 15x इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 15x अब बराबर 2600 गुना 15, ठीक है। अब देखो 24x में 15x घटा लो, 14 में 5 जाएगा 9x, 9x बराबर क्या हो गया 2600 गुना 15, ठीक है। 9 से कटा लो, 3 तिया 9, 3 पचे 15, ठीक है, और कटेगा आपका, गलत हो गया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। 3 8 24, 25 26, 3 6 18, 3 6 18, ठीक है, ऐसे कुछ आएगा आपका। तो पता नहीं कट कहने रहा, कहाँ गलती हुआ जी। 6 चौक 24x, 5 तिया 15, 2600 गुना 15x, अच्छा, मिस्टेक तो यही हो गया, ठीक है। ये 15 कहाँ से हम लिख रहे हैं, ओह अच्छा 15 इसके साथ लिखे हैं, 15x इधर लाया माइनस किया, ओहो या प्लस होगा, क्यों जानते हो, ये जो है ना इसके साथ माइनस हुआ था ना, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 5 4 9 और 2 1 3, ठीक है, 39x बराबर हो जाएगा 2600 गुना 15, ठीक है। अब इसको कटा लो, 13 तिया 39, 13 दूना 26, 200, 3 से कटा लो, 3 पचे 15, 5 दूना 10 बराबर 1000 मेरा आंसर हुआ। ये तरीका हुआ इसको बनाने का x मान के। अब अगर हम इसको शॉर्ट वे में बनाते हैं तो ध्यान देखो, चूंकि 1000 था, तो अगर मेरा 2600 है तो इसका मतलब सर एक भाग मेरा 1000 होता है, तो एक भाग मेरा कितना होता है 1000, इसमें अगर घटा दोगे कितना होगा 1600, ठीक है। अब इसका ब्याज और इसका ब्याज बराबर होगा, ध्यान से देखो, पहले वाले भाग का जो था हमारा कितना था 15%, ठीक है, ये हाँ रेशियो से बना, 15% और 24% हो, हाँ तो
5 और 8 हो रहा है कटा के। हाँ 3 से कटाएंगे 15 24 तो 5 8 हाँ 13 यूनिट में वो 26 हो रहा है। हो रहा है। दूसरा भाग 16 है, पहला भाग 1000 निकल रहा है। ऐसा रेशियो में लोगे तो ऐसे देख लो ना, आपको हम बता देते हैं ना। देखो अगर 1000 है 1600 है, ठीक है, अगर ये रेशियो है, आप जनरली इसको कटाओगे ऐसे से 5 से और ये आएगा आपका 4 से, ठीक है, यानी कि 5:4 में आएगा टोटल। 5 और 4 होता है 9, 9 अनुपात का यूनिट है यानी कि 2600, ठीक। तो ऐसे नहीं बनाना, ये भी सही है। और आप अगर आप ऑप्शन से अलग अलग करके बनाते हो तो भी बना सकते हो, ठीक है। सिखा देते हैं, देखो ध्यान से, थोड़ा सा आप ये ध्यान में रखना कि किसका कौन तो बात है। देखो दूसरा भाग पे कितना लगाया है, वो दूसरा भाग पे लगाया है जो बात बोला है 4% वार्षिक दर से 6 वर्ष में दूसरे भाग का दूसरा भाग पर, यानी कि 4 और 6 का बात हुआ है, ठीक है। 6% दिया ना, 6 वर्ष दिया, 4% दिया, तो यानी कि टोटल 24% हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा ये दूसरा भाग है, ये मेरा पहला भाग है। इससे अंतर कर लिया ऑप्शन से कि सर ये दूसरा भाग है, ठीक। और उस पर लगाया है 15%। देखो ये दोनों का बराबर आता है कि नहीं, मान देख लो। अगर हम इसका 24% निकालते हैं तो देखो 10% 100, 20% भी 100, तो 100 100 200, और 4% 1% 10, तो 4% 40, तो कितना हो जाएगा 240। ये आया। अब इसका निकाल लो 15%। देखो 160 और 5% इसका आधा, ठीक है, तो 80 दूना 60, 0 814 240। देखो दोनों बराबर आया कि नहीं। तो आप ना इसको अलग अलग डिवाइड करके भी कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन से डायरेक्ट कर सकते हो। जल्दीबाजी में हम क्या बताना चाह रहे हैं, आप समझ पा रहे हो आप लोग? लॉन्ग नहीं होगा, अरे ये तो आसान है। जनरली आपको खाली ये देखना है कि दूसरा परसेंट का कितना लगा, 24%, तो 4 6 24%। हम जैसे इसका 24% निकाले तो कितना निकला, मन मन सोच लेंगे 24%, 10% 100, 20% फिर 100 100 200, और 4% 40, ठीक 240। और इसका तुरंत निकालेंगे 15%। 15% देखो 10% 260, और 5% 80, 260, और 5% कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा, सॉरी 10%। ओ इसको अलग किए थे, हाँ 1000 यहाँ पे देखो 1600। इसको माइंड से करना होगा कि 1000 जब अलग हो गया है तो ये मेरा हो जाएगा 1600। रेशियो मेथड से कर दें, देखते हैं रेशियो मेथड। अगर मान लिया जाए मेरा पहला भाग जो है ना, पहला भाग बटे दूसरा भाग, ठीक है, ये दूसरा भाग, और ये जो होता है ना इक्वेशन ही चेंज करता है आपस में, ठीक है। पहला भाग का रेशियो और दूसरा भाग का रेशियो, आप ये नहीं कर सकते कि पहला भाग का ये वाला है, पहला भाग का ये वाला होता है, दूसरा भाग वाला का ये होता है, ठीक। इसलिए आपको उल्टा आ रहा है, समझे? हाँ इसीलिए हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बनेगा क्या नहीं बनेगा, बहुत तरीका होता है। देखो हम ज़्यादा तरीका नहीं बताते हैं बोर्ड में, लंबा से। अब देखो उतना पढ़ाएंगे ना आप लोग का माइंड भी खराब होगा। दूसरी बात आपको कौन समझ में सोचोगे क्या, मतलब हेर फेर हो जाएगा, लगेगा कि ई टू सीखें कि ऊ टू सीखें। इसलिए जो बेस्ट है वही सिखाते हैं। 52 नंबर सवाल कहता है किसी राशि पर 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना कि 1750 रुपया का 5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में होता है, वह राशि है। देखो कैसे बनाओगे, हम इस तरह के क्वेश्चन को ऑलरेडी पहले एक बता चुके हैं, लेकिन फिर बता देते हैं। देखो 1750 रुपया जो टोटल मेरा पैसा है ना, ये 1750 की लैंग्वेज को समझना कि सर ये जो 1750 है इसका जितना परसेंट आएगा कितना का, यानी कि क्या साल 5%, 4 साल, 5 चौक 20, 20%, 20/100 करेंगे ना तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। 5 से कटा लो, या फिर आप ऐसे कटा सकते हो जी, 0 0 कटा लो, ठीक है। और 2 से 175 दूना कितना होता है, 5 दूना 10 की 0 हासिल 3, 7 दूना 14 और 3 17, 175 और 175 खाली जोड़ना पड़ेगा। 5 + 10 की 0 से 15 के 5 से लेके 2 3 350, ठीक है। अब देखो 350 आया मेरा, कितना इतना। अब उधर बोला था जितना ब्याज इतना पे आएगा ना, जितना ब्याज मेरा इस चीज पे आएगा उतना ही। पहला लाइन क्या बोला था, 7% वार्षिक की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज उतना ही है, यानी कि 7% 2 साल। तो 7% अगर 2 साल लगाया तो 7 दूना 14%, और यही 14% के बराबर है मेरा 350, ठीक है। तो हमको चाहिए 100% बराबर। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 350/14 × 100। 7 दूना 14, 7 × 5 = 35, 50, 2 से कटाओगे 50, 5 × 25, 2500 आपका आंसर हो गया।
क्लियर है, समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आसान क्वेश्चन था पिछले जैसा ही, ठीक है। यानी कि 750 का आपको 20%। और दूसरा तरीका 175 दोनों तो 350 होता है, ठीक है, हम तुरंत निकाल दिए 14%, 350 100% निकाल दिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि यदि 450 रुपया का 4 वर्ष में मिश्र धन 540 रुपया हो जाता है तो उसी ब्याज की दर से कितनी धनराशि 5 वर्ष में 637.50 रुपया हो जाएगी। खतरनाक क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आसान है, बना लोगे, ध्यान से समझना क्या करेंगे इसको बनाने के लिए, ठीक है। आप ये कहो कि सर 450 रुपया है, ठीक, 4 वर्ष में जो है ना मिश्रधन 540 हो गया, कितना बढ़ गया 450 में कितना जोड़े कि 540 हो जाएगा, घटा लो 0 0 0 14 5 9 90 रुपया बढ़ गया, ठीक है। यानी कि वो 90 रुपया क्या है मेरा, वो 90 रुपया मेरा साधारण ब्याज है, ठीक है। यानी कि 90 रुपया मेरा साधारण ब्याज है, मूलधन 450 है, समय 4 वर्ष है, दर निकाल लो, निकल जाएगा, ठीक है। और तो कितनी धनराशि 5, दर निकाल लेंगे, जितना दर निकलेगा ना 5 साल से गुना करके बराबर उतना करेंगे, 100% निकाल देंगे उसका, ठीक है। समझ में आया? तो ब्याज की दर कितनी धनराशि 5 वर्ष में 637.50 हो जाएगा, ब्याज की दर से कितनी धनराशि, ठीक है, कितना धनराशि। एक बात बताते, देखो क्वेश्चन 53 नंबर है ना, आसान है, बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, 450 रुपया का 4 वर्ष में मिश्र धन 540 हो जाता है। हम ये करेंगे कि सर 4 वर्ष में अगर कितना बढ़ा, पहले ये पता कर लो, 540 में 500 बड़ा वाला लिख लो, 450 घटा दो तो कितना घटा 90 रुपया। ये 90 रुपया ये क्या है जानते हो, ये ब्याज है मेरा, इंटरेस्ट है, जिसको SI बोलते, सिंपल इंटरेस्ट। और SI बराबर सूत्र क्या होता है, P गुना R गुना T/100, ठीक है। SI अगर 90 दिया 90 लिख दो, मूलधन आपका दिया है कितना 450। देखो हम एकदम बेसिक से बता रहे थे, आपको समझे, रेट नहीं पता, रेट रख दो, टाइम कितना दिया था 4 साल दिया है ना, समय देख लो ध्यान से कितना दिया 4 साल, हाँ 4 वर्ष, अगुना बटा 100, यहाँ से आपका रेट निकल जाएगा। देखो ध्यान से हम क्या करते हैं, ये 0 और ये 0 कटा लो, 9 बचे 45, ठीक है। 5 से कटा लो, 5 से कटा लो 20 पंचे 100, 4 से कटा लो 4 पंचे 20, 5 को इधर ले आओ, यानी कि R बराबर हो गया 5%, R मेरा 5% हो गया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन का लैंग्वेज बोला है उसमें कि उसी ब्याज की दर से कितनी धनराशि 5 वर्षों में इतना हो जाएगी। कहने का मतलब हुआ कि सर 5% अगर रेट है, 5 वर्षों में अगर हो रहा है कुछ ज़्यादा पैसा, मिश्रधन हो रहा है, 100% मेरा मूलधन होता है, इसका मतलब हमको क्या करना होगा, 5 साल 5%, 25 125 125% बराबर दिया हमको 637.50। हमको 100% निकालना, 100% निकाल दो, 637.50 बटे 125 गुना 100, ठीक है। 2 0 लगा दो, 2 0 कटा लो, ये कटेगा 25 से, ठीक है। देखो 25 से कटा दो, आपका आंसर आ जाएगा 25 125 को कितने बार, अपना 25 बार कटा लो, 25 पंचे 125, 25 दूना 50, 10 60 3 63, 13 बच गया 135, ठीक है, 137 हो गया, 25 पंचे 125, 137 में 125 घटा लो, ठीक है। तो 7 में 5 2, 3 में 2 12, अब 125, 25 पंचे 125, ठीक है, कट गया 5 बार में, 5 से कटा लो, 5 6 25, 5 1 4, ठीक है। तो 510 आपका कुछ आंसर आएगा इसका, 510। क्लियर, समझ में आया जी, कैसे कैसे कर दिए। थोड़ा इंक खत्म हो गया मेरा मार्कर का, लेकिन समझ जाओ, नया मार्कर खोल रहे हैं, रुको। किसी को दिक्कत है तो बोल दो मुझे। जिसको नहीं आया वो बोलो समझ में, जिसको नहीं आया अगला क्वेश्चन देखें कि अब छोड़ दें।
अगला क्वेश्चन देखें, क्या नंबर तक हुआ? 53। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर पर कुछ रुपये निवेश किए, 2 वर्षों के बाद उसे 200 रुपया मिश्रधन प्राप्त हुए। यदि ब्याज की दर को दुगनी कर दी जाती है तो 250 रुपये का मिश्रधन प्राप्त होता है। बताएं कि मूलधन कितना था। आसान क्वेश्चन है, हम आपको सिखा देते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। अगर एग्जाम में बनाना हो तो जल्दीबाजी में कैसे बनाएंगे वो सीखो, ठीक है। सबसे पहली बात आप ये सोचो कि सर 200 रुपया से हो जाता है 250 रुपया, ठीक है। ये मेरा 200 रुपया है और 200 रुपया से हो जाता है 250, ठीक। और कब होता है? जब दर दुगना करता है। फिलहाल अगर हम दर दुगना नहीं करते तो क्या दर था, ठीक है। तो पहले दर देखते हैं कितना था। तो दर था मेरा, देखो ऑलरेडी 200 250 और 50 बढ़ा। किससे बढ़ा? 200 से, गुना 100, 0 0 कट जाएगा, 2 से घटाएंगे तो 25%, यानी कि 25% मेरा दर आया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन वाला बोला है कि नहीं, दर को दुगना कर दिया है तब ये हुआ। तो दर दुगना कर दो, दर दुगना कर दो, करने पर कितना हो जाएगा जी? 25 गुना 2 करेंगे तो 2 गुना 25% बराबर हो जाएगा 50%, ठीक है। दर मेरा 50% हो गया। अब देखो ये 200 रुपया कब हुआ था? 2 वर्ष में हुआ था। 2 वर्ष में 200 हो गया। ये क्या हुआ? मिश्रधन हुआ था, ठीक है, मिश्रधन हुआ था। तो अगर बात को समझना कि सर अगर 50% है मेरा दर है, दुगना किया है, तो मूलधन मेरा, क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझ लो ना। सबसे पहले देखो, अगर हम कहें कि सर तो मेरा 2 वर्ष में अगर ये होता है 200 रुपया, तो हम बोलेंगे कि सर 50% अगर मेरा ब्याज है अभी है, तो क्या हो जाएगा? 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज, ठीक है। तो 50% गुना 2, 50 गुना 100, 100 रुपया, ठीक है। तो 200 में 100 घटाना पड़ जाएगा, यही ना करना होगा। क्वेश्चन का कहाँ था क्वेश्चन? हाँ, तो यानी कि मूलधन निकालना, ठीक है। ब्याज मेरा, चूंकि बात को समझे, 50% हो गया। 2 साल में मेरा ब्याज कितना होगा? 50%, 50%, 50 गुना 100 रुपया ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो 2 साल में 100 रुपया घटा दो, किस में? 250 में। तो 250 माइनस 100, कल और अच्छा से बता देंगे इसको, अगर नहीं समझा तो कोई बात नहीं। 150 आंसर होगा, जल्दी जल्दी बता दिए, कल बताएंगे। अब ठीक है, यहीं तक रखो, कल से ही सवाल लेते हुए चलेंगे। कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। समझ में आया जी? उतना अच्छा तो नहीं आया होगा। बहुत अच्छा सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रीतम को समझ में आ गया, अगला क्लास नेक्स्ट दी।